हेलो बच्चों। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो मैंने आपको नोट शेयर करे थे जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। ठीक है, तो एक बार उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ भी गई होंगी, मे भी कुछ ना आई हो। जो भी नहीं आई होंगी तो आई होप आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल देखा था कि जो भी उनकी रंग रूप वगैरह है, उनकी कैसी शक्ल दिखती है, क्या क्या उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, कि जनरली उनका फिजिकल कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, कैसी आवाज़ करते हैं, उन सब के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल की बात करी। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब बच्चों क्या कि मेटल जब भी किसी केमिकल वगैरह का रिएक्ट करते हैं, है ना, तो क्या फॉर्म करते हैं, कैसी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सबको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज़ और मेटल को पढ़ लिया था, है ना। वो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक अरेंजमेंट है मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के में, कि लाइक टॉप टू बॉटम जाते जाते जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाएगी, यानी कि उनकी रिएक्ट करने की पावर घटती जाएगी। ठीक है, हमने इसको याद भी कर लिया था, है ना। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या थी बच्चों? सबसे पहले आता था पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। कुछ इस तरह से, है ना, कि लाइक टॉप टू बॉटम मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाती है। हमने इसे याद कैसे करा था? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, चा लिखा था CHA चा, ऊपर नीचे UU, बीच में GG। ठीक है, सिंपली कुछ इस तरह से। ठीक है, केदार से पोटेशियम, नाथ से सोडियम, सा से Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू से Al एलुमिनियम, जरा से Zn जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता से Pb लेड, H है से H हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड। कुछ इस तरह से ना, कि लाइक पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन था? गोल्ड। ठीक है बच्चों, पोटेशियम और सोडियम आपको मालूम है इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि अगर आप इन्हें हवा में खुला छोड़ दोगे तो एकदम से फायर पकड़ लेंगे, इनके अंदर आग लग जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे कि ये फायर को कैच कर लेंगे। इसलिए हम पोटेशियम और सोडियम वगैरह को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं कि ये रिएक्ट ना करें, है ना। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना बच्चों। तो ठीक है, एक एक करके मेटल को अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग केमिकल से रिएक्ट कराते हैं और उनकी रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती हैं। काफ़ी तुमने पढ़ भी रखी हैं, कुछ कुछ नहीं भी होंगी, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कि जब भी मेटल एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ये हमने ऑलरेडी एसिड बेस चैप्टर में देख लिया था, पर फिर भी देख लेते हैं। और जब भी मेटल एसिड का रिएक्शन करते हैं तो जनरली वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि हीट निकलती है। ठीक है, तो देखो जब भी मेटल एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था एसिड के चैप्टर में, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तुम्हें और समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने सोडियम की, पोटेशियम की, इन सब की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, जब ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करने के बाद आग पकड़ रहे हैं, तो जब एसिड का रिएक्ट कराएंगे तो सोच सकते हो क्या होगा? एक्सप्लोजन ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम थोड़े कम रिएक्टिव मेटल की हम एसिड से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो जैसे हमने मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, पर फिर भी हम उसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कुछ मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, तो इसी तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन है कम रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? MgCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, सिंपली रिएक्शन को बैलेंस कर लेना अगर नहीं हो तो। ठीक है, सिमिलरली Al ने जब HCl के रिएक्ट कराया, Al ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट AlCl3। एलुमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए AlCl3 फॉर्म करा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सिमिलरली जब आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को बाहर डिस्प्लेस करेगा, क्या फॉर्म कर लेगा? FeCl2 प्लस H2। सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ना इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या? जब भी ये तो HCl वगैरह की बात होगी, H2SO4 की बात होगी, ठीक है, उसके अंदर तो H2 गैस फॉर्म होगी। बट ना जब किसी भी मेटल के हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं ना, तो बच्चों मालूम है हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती, H2 गैस फॉर्म नहीं होती, क्या फॉर्म हो जाता है? H2O। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि HNO3 क्या है? एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराया था। जैसे मेटल और HNO3 रिएक्ट कर रहे थे तो फॉर्म हो रहा था सॉल्ट और H2 गैस। ठीक है, HNO3 क्या है? एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने H2O किस में कन्वर्ट कर लिया? H2O में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो वाटर फॉर्म कर लिया। ठीक है, जब भी मेटल और HNO3 रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस H2O। H2 नहीं, H2O फॉर्म करेंगे। क्यों? HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2 को H2O में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो व्हेन H2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन
इट गेट ऑक्सीडाइज टू H2O, ठीक है। एग्जांपल हमने लिख लिया Fe+4HNO3। Fe और HNO3 जब भी रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म कर लेते हैं, FeNO3 का होल थ्राइस प्लस में NO प्लस में 2H2O, ठीक है। इस साइड में कुछ बाई प्रोडक्ट वगैरह भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह है ना, ठीक है। इधर H2 फॉर्म नहीं हुई, क्या फॉर्म हुआ, H2O, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या एक्सेप्शन है, जब भी HNO3 मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है ना, तब हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। जब भी मैग्नीशियम और मैंगनीज HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बाकी सब मेटल के साथ जब भी HNO3 रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जब थोड़े लो रिएक्टिव मेटल हैं, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है ना। लो रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जो बिल्कुल नीचे सीरीज़ में है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल नीचे जो है लेस रिएक्टिव मेटल, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कि जब भी हम गोल्ड वगैरह को, सिल्वर को, कॉपर को जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इतने कम रिएक्टिव मेटल हैं कि उन्हें एसिड वैसिड से रिएक्ट करने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपर HCl को मिलाओगे, गोल्ड HCl को मिलाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। बट देखो क्या होता है, जब भी लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, जब भी एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तब इनकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। HCl वगैरह के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे जो भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड वगैरह जैसे, बट एक्वा रीजिया के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो अब देखो एक्वा रीजिया क्या है बच्चों, एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं। एक्वा रीजिया है क्या, ये सिंपल सा मिक्सचर है HNO3 का और HCl का, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर है, किसमें, 3:1 में। HCl 3:1 में होगा, HNO3 1:1 में, ठीक है। तो देखो मतलब 3:1 मतलब कि जब भी हम HCl को, हम मान लो कि हम 30 ml ले रहे हैं तो HNO3 को 10 ml लेना पड़ेगा। HCl को हम 300 ml ले रहे हैं तो HNO3 को 100 ml लेना पड़ेगा, यानी कि 3:1 के हमें प्रोपोर्शन में इन्हें रखना पड़ेगा, तभी एक्वा रीजिया मिलेगा, ठीक है। और एक्वा रीजिया के अंदर ये लेस रिएक्टिव मेटल भी डिजोल्व हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1। हाँ, जब भी एक्वा रीजिया लेंगे ना तो एकदम ताज़ा बनाएंगे, फ्रेश बना के तुरंत मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, तभी रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये मिक्सचर है सिंपली HCl का और HNO3 का 3:1 में, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जैसे ही इसके अंदर आप मेटल वेटल को डालोगे तो तुरंत गलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कोरोजन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और साथ ही फ्यूमिंग लिक्विड भी है। फ्यूमिंग मतलब कि इसमें से कॉन्टिन्यूसली धुआं वगैरह निकलता रहता है, यानी कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एसिड बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसके लास्ट में हमने एक्सप्लेन कर दिया, इट कैन डिजोल्व लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड, कि बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल को भी डिजोल्व कर लेता है, ये इतना खतरनाक एसिड बन जाता है। इसलिए तो इसे एक्वा रीजिया बोलते हैं, जिसका मतलब है रॉयल वाटर, कि ये रॉयल मेटल को भी क्या कर देता है, डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर, जो बाकी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट चैप्टर रिएक्शन को पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट, कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे सॉल्ट से तब क्या होता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट, कि जो भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देते हैं। ज़रा रिएक्शन देखो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। कॉपर को हमने FeSO4 से जब रिएक्ट कराया, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। तो एक कमज़ोर आदमी ज़्यादा ताकतवर आदमी को कैसे धक्का दे पाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगी, नो रिएक्शन। बट अब मान लो Fe को हमने जब कॉपर सल्फेट का रिएक्ट कराया, Fe मोर रिएक्टिव मेटल है, कॉपर लेस है, तो ये क्या करेगा, धक्का मार देगा, क्या फॉर्म कर लेगा, FeSO4 प्लस कॉपर, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही जिंक और FeSO4 को जब रिएक्ट करेंगे, जिंक मोर रिएक्टिव है, Fe लेस रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, Fe को धक्का मार देगा, क्या फॉर्म कर लेगा, ZnSO4 प्लस में Fe, आयरन बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। जब हम Fe को और ZnSO4 को रिएक्ट करेंगे तब बच्चों क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि Fe एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इस केस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है, कैसे ही भगा पाएगा इसको, है ना। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमने पढ़ ली मेटल की अलग अलग तरह की रिएक्शन, जब एसिड क्या रिएक्ट करते हैं, जब वो अपने सॉल्ट क्या रिएक्ट करते हैं ना, सिंपल सी थी। आगे अब देखेंगे मेटल को जब पानी के साथ मिलाते हैं जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। कैसा भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।